चंद्रू, चंद्रू, मारे को लगता है कि विदाई से पहले एक बार तारा से मारे को मिल लेना चाहिए और उसे सारा सच बता देना चाहिए, वरना बाद में बात बिगड़ ना जाए। अभी बताने से बात अगर बिगड़ गई तो? इतनी रात चंद्रकांत और अन्नपूर्णा स्वरूप के बारे में क्या बातें कर रहे हैं? चंद्रू, अब हालात अलग है। अब तारा स्वरूप को जान चुकी है। उसने देखा है कि वेद की बीमारी के समय स्वरूप किस तरह उसके साथ खड़ी थी। उसने देखा है कि स्वरूप एक अच्छी पत्नी है, अच्छी जीवन साथी है। अब अगर सच उसे पता भी चल गया ना, कोई फर्क ना पड़ेगा कि स्वरूप मारी पोती है या ये अन्नपूर्णा क्या बड़बड़ कर रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। कामिनी? चंद्रू, चंद्रू, थारे को यही लगता है ना कि कामिनी और अनिका फिर से ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि सरू हमारी पोती ना है? पर अब इससे कोई फर्क ही ना पड़े है, क्योंकि अब तारा सरू को अपना चुकी है। अब तो वो दोनों बंदरिया कुछ भी करने की कोशिश करे, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सच तो यही है कि सरू हमारी पोती है। हाँ, आप सच कह रही है माँ। हाँ, सरू मेरी बेटी है, ये बात तो सबको पता चल ही चुकी है। बिल्कुल। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कुछ बात कर रहे थे और अचानक से यू टर्न कर लिया। लेकिन कामिनी कसम, मैं अपना रास्ता बदलने वाली नहीं हूँ। सरू के विदाई के पहले उसका सच सबके सामने लाकर रहूंगी। सरू, पता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैंने इस पल का, इस दिन का, हमारे ऐसे रूबरू होने का कितना इंतजार किया है मैंने, कि तुम मेरी दुल्हन बनकर ये खूबसूरत लाल घूंघट डालकर मेरे लिए बैठी हो। मेरा इंतजार करो, फिर मैं आऊं तुम्हारे पास, प्यार से बैठूं कि तुम्हारा ये लाल खूबसूरत सा घूंघट उठाऊंगा। शादी भले ही सरू से हुई है तुम्हारी वीर, पर सुहाग रात का पहला हक तो मुझे मिलेगा तुमसे। दादी सा ने तो दिया अठे रखने के लिए कहा था। वेद साहब हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? और हमारे पलंग पे कौन है? और तुम्हें प्यार से बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं सरू। सरू, तुम तो ये कौन है? बदतमीज, जरा से भी शर्म ना बची थाने में। चल सरू, ऐसा क्या हो गया? वेद की साली हूं मैं, एक छोटा सा प्रैंक नहीं कर सकती आज के दिन? और वैसे भी सब कहते हैं साली आधी घर वाली, तो फर्स्ट नाइट का फर्स्ट हक तो मेरा बनता है, राइट वेद? जस्ट स्टॉप इट। जीजा और साली के बीच में कभी कभी मजाक चलता है, लेकिन तुमने तो पूरे के पूरे रिश्ते को ही मजाक बना दिया। और तुम रिश्तों की बात नहीं करो ना तो बेहतर होगा। मेरी अभी अभी सरू से शादी हुई है, मैं दिमाग खराब करना चाहता हूं, अपना मूड, इसलिए आउट।
मुझे यहाँ बुलाया नहीं था, मुझे आना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं। मैं थोड़ा काम। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ से रुक नहीं सकता, इजाजत नहीं है, बस 2 मिनट ये तो कर ही सकता हूँ, प्लीज। लेकिन मिसेस बिरला, चलिए आओ। फेद साहब, वो दादी सा ने कहा था ना कि जब तक विदाई ना हो जाती तब तक हम दोनों, हमारा मतलब है आप ये। मैं जानता हूँ सर, और तुम फिक्र मत करो, हम इस रस्म का मान करेंगे और कोई उल्लंघन नहीं करेंगे। जैसा दादी ने बोला बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। तुम मुझे माफ कर सकते हो? मुझे पता नहीं चला कि वो अनिका थी, मुझे लगा वो चिट्ठी तुमने भेजी थी सर। कोई बात ना, मैं जानती हूँ कि आपने जानबूझ के ना किया और हमारे को आप पर पूरा भरोसा है। तुम जानती हो सर, हमारे रिश्ते की सबसे खास, सबसे मजबूत बात क्या है पता है? भरोसा। तुम्हारे और मेरे बीच ढेर सारा भरोसा, ना कोई रहस्य, ना कोई झूठ, सिर्फ और सिर्फ सच। और जिन रिश्तों के बीच में सच होता है ना सरू, उन्हें कोई कितनी भी कोशिश कर ले तोड़ नहीं सकता। और फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अपनी सरू को रोम रोम से जानता हूँ, उसकी हकीकत, उसके जज्बात, सब कुछ समझता हूँ। हम्म।